जय हिंद मेरे मित्रों, जय हिंद। चलिए, कोई दिक्कत बाबू में हम पढ़ा के छोड़े थे बाबू, स्वर वर्ण तक हम पढ़ाए थे, स्वर तक बता दिए थे ना, और बोले थे व्यंजन वर्ण कल बताने के लिए बोले थे ना, व्यंजन वर्ण कल बताने के लिए बोले थे। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए देखिए बाबू, व्यंजन वर्ण हम बोले थे बताने के लिए, क्या बोले थे? बताने के लिए बोले थे बाबू। अब ध्यान देना है, व्यंजन किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। बोलते हैं बाबू, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं बाबू। स्वर की सहायता से, और उसमें था कि स्वरों की सहायता से नहीं बोला जाता था, वही ना था, तो उसमें है बाबू स्वर की सहायता से बोले जाने वाले को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते थे बाबू, कहते थे। अब देखिए, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले को क्या कहते हैं? चला व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन बाबू कहते हैं। कहते हैं बाबू, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। बाबू आपका एग्जाम में वही पूछेगा बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग। चला, आप लोग किधर है? ध्यान दीजिए, पप्पू भैया इधर है। बाबू रे, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। ऑप्शन में आपको मिलेगा बाबू 33 मिलेगा, 34 मिलेगा, 35 मिलेगा और 36 मिलेगा। तो आप लोग को सही उत्तर देना है, आप लोग को सही जवाब देना है बाबू। क्या होता है? 33 होता है। कितना होता है बाबू? 33 होता है। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए ध्यान। अब आ गया बाबू उच्चारण के आधार पर व्यंजन। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजन, ध्यान दीजिएगा बाबू, उच्चारण के आधार पर व्यंजन। देख, कंठ व्यंजन, कौन व्यंजन? कंठ से, जो कंठ से बोले जाते हैं, जो कंठ से, यहां से हम फिगर दिखाएंगे अभी बाबू कि कंठ किसको कहते हैं, तालु किसको कहते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, कंठ से बोले जाने वाले बाबू क, ख, ग, घ, ड़। एक यहाँ पर बात आती है बाबू, आपसे पूछेगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो देखो बाबू, स्पर्श व्यंजन किसको किसको बोलते हैं कि क से लेके कहां तक? फ तक। क से लेके फ तक बाबू, क से लेके फ तक, क से लेके फ तक। ये सब कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। तो 5 गुने 5, जैसे देखो बाबू 1 2 3 4 5 6, 5 ना हुआ बाबू। अब देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 5 25, 5 5 25। बाबू ये आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। किन्हीं को कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते। कंठ से बोले जाते हैं बाबू, जैसे पूछ देगा का उच्चारण स्थान किससे? तो कंठ मारिएगा बाबू रे। का उच्चारण स्थान किससे? तो कंठ से। अब तलव्य व्यंजन आता है बाबू, तलव्य व्यंजन को हम कह सकते हैं च वर्ग। कौन वर्ग? च वर्ग। च वर्ग बाबू देखिए, च छ ज झ या, च छ ज झ या। फिर बाबू रे मूर्धन्य व्यंजन बाबू, ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न। बाबू रे दांत से जो बोले जाते हैं, दांत से, दंत व्यंजन जिसको कहते हैं बाबू, ये है त थ द ध न, त थ द ध न। बाबू रे आपसे पूछ देगा कि था का उच्चारण स्थान कहां से? क्या बोलिएगा? दांत से। देखिए ना, था, देखिए दांत नहीं आ रहा, दांत नहीं आ रहा, था। तो बाबू कहां से? तो दांत से होता है। था का उच्चारण स्थान दांत से होता है बाबू। फिर आता है ओठ। क्या आता है? ओठ। ओठ, ओठ देख रहा है चला, तुम लोग तो समझदा है ना, ओठ समझता है चला। तुम लोग ईश्वर करने में तेज है, इसलिए ज्यादा समझ पाता है चला। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, बोलते हैं ओठ से बोले जाने वाले बाबू, ओठ से क्या बोले जाते हैं? प फ ब भ म। जैसे बोलते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, पापा क्या बोलते हैं? पापा। फूफा क्या बोलते हैं? फूफा। फुआ, मामा, मामी, भाभी क्या बोलते हैं बाबू? भाभी। भाभी बोलते हैं। तो इसका कहां से उच्चारण होता है बाबू? ओठ से होता है। कहां से होता है चला? ओठ से होता है बाबू रे। कहां से होता है? ओठ से होता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चला, तो जल्दी से जाकर यूट्यूब में खोलिए, पप्पू भैया सर्च कीजिए, और यहाँ पर तुरंत जैसी पप्पू भैया आए एकदम टपाक से टिप देना। क्या करना? टपाक से टिप देना है। तो पप्पू भैया आपको क्या है? दिल के सामने रहेंगे बाबू। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, जैसे पूछ देगा आपको एग्जाम में कि फ का उच्चारण स्थान क्या है,
तो आपको ध्यान रहेगा कि पप्पू भी हमको बताए थे, प का उच्चारण स्थान, फ का उच्चारण स्थान, ब का उच्चारण स्थान, मा का उच्चारण स्थान कहाँ से? ओठ से। कहाँ से बाबू? ओठ से, जिसको हम कहते हैं प वर्ग। कौन वर्ग? प वर्ग के अंतर्गत आता है बाबू। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से वो बात आता है, अब ये व्यंजन में बाबू एगो जुट गया तालाबी सा और सिया। क्या बाबू? ए संबंधी किस में आता है? तालाबी व्यंजन से बोले जाते हैं। किससे बाबू? तालाबी व्यंजन, जिसको हम तालु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तालु कहते हैं बाबू। ध्यान दीजिएगा, एक आता है मूर्धान्य व्यंजन में, तो देखिए उसमें क्या आता है? स। क्या आता है? स। अब देखिए बाबू, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चला जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब यहां से ध्यान देना है, अंत-अस्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? बाबू रे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंत-अस्त व्यंजन की संख्या कितने? 4 होती है। कितना बाबू? 4 होता है। शेर मेरा बोलता का है नहीं तुम लोग यार। बाबू रे आपसे पूछेगा अंत-अस्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और आपसे कोई पूछ लिया, मान लीजिए कि घर में कोई मेरा बड़ा भाई पूछ दिया कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और कौन कौन होता है बाबू? ध्यान दीजिए, क्या होता है? या, रा, ला, वा। क्या कोई दिक्कत मेरा से समझ में आ गया? कौन कौन होता है जो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितने? 4 होती है बाबू। कौन कौन होती है? या, रा, ला, वा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरा से? चलिए ध्यान दीजिएगा, ऊष्म व्यंजन की संख्या बाबू, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है बाबू रे। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है बाबू। कौन कौन सी होती है? अब यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिएगा बाबू, स, 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 ह, स, 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 ह। आपको ध्यान आता होगा सासू वाला स। आया समझ में मेरा से? चलिए, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितने? 4। कौन कौन सी बाबू? स, 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 ह। ध्यान दीजिएगा, अब आता है संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है बाबू रे। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखिएगा कौन कौन होता है, जो ध्यान दीजिएगा बाबू कि संयोगी छ, त्र, ज्ञ, सर्वनाम, स्र। कोई दिक्कत मेरा से? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं भाई। अब एक बच गया बाबू, आगत व्यंजनों की संख्या। क्या बचा बाबू? आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है बाबू रे। आगत व्यंजन की संख्या कितने? 2 होती है। कितना बाबू? 2। अब बोलता है कि कौन कौन होता है बाबू, तो यहाँ से आपको एक ज्ञान और लेना है कि देखिए बाबू, ज और फ कौन सी व्यंजन है? आगत व्यंजन। आपसे पूछ लेगा कि फ कौन सी व्यंजन है? आगत व्यंजन है। ज कौन सी व्यंजन है? आगत व्यंजन है। किन्हीं को नहीं समझ में आया मेरे भाई, व्हाट्सएप नंबर पर बताइएगा बाबू, व्हाट्सएप नंबर पर बताइएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा मेरा बॉक्स में बाबू, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, सही लगता है या गलत लगता है बाबू, और हमको आप बता दीजिएगा। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है बाबू। कोई दिक्कत रहेगा इस पर कॉल कर सकते हैं, इस पर सब कुछ कर सकते हैं, पूरा व्यवस्था है उस पर बाबू, उस पर पूरा व्यवस्था है। अब कहते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए मेरा से। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, अब आ गया आर्ध स्वर। कौन स्वर? आर्ध स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। आर्ध स्वर कितने होते हैं बाबू? 2 होते हैं। बोल देंगे या। किस स्वर का रूप है? क्या बोलिएगा? अर्ध स्वर। किस स्वर का रूप है? या किस स्वर का रूप है? अर्ध स्वर। बाबू रे हुआ किस स्वर का रूप है? क्या बोलिएगा? अर्ध स्वर। तुम्हें को कोई दिक्कत? बोलो मेरा से, कोई दिक्कत बाबू? चलिए ध्यान आगे। अब बोलता है बाबू, लुंठित या प्राकंपित व्यंजन को नाम से किसे जानते हैं? रखो। लुंठित या प्राकंपित व्यंजन को नाम से किसे जानते हैं? रखो बाबू रे। वीडियो मेहनत से बनाई जाती है बाबू, आप लोग ध्यान दीजिए। और वीडियो को एकदम देखना ना भूलिए बाबू, एकदम ताबड़तोड़ है। इसमें एग्जाम से बाबू पूछा जाएगा 5 नंबर। कई नंबर? 5 नंबर आपको एग्जाम में दिलाने का काम करवा रहे हैं। चला ध्यान दीजिएगा बाबू। बोलते हैं कि लुंठित या प्राकंपित के नाम से, लुंठित या प्राकंपित को नाम से किसे जानते हैं?
लुंठित या प्रकंपित को नाम से किसे जानते हैं? र को जानते हैं बाबू। अब देखिए प्रासर्विक व्यंजन क्या होते हैं? ल कौन सी व्यंजन? प्रासर्विक व्यंजन। कौन व्यंजन? प्रासर्विक व्यंजन। बाबू रे ला कौन सी व्यंजन? प्रासर्विक व्यंजन होता है बाबू। और बोलते हैं नासिक व्यंजन, जो नाक से बोले जाते हैं। नासिक व्यंजन माने नाक से बोलिए ना चला अजी, नाक से बोलो तबे ना समझ में तो जी। देखा बाबू रे न म, देख लो कैसे बोलली, देख लो समझ लो तो बोल तबे ना। फिर से लो समझ में भैया, अजी आया समझ में जे। अजी देखिए ना जी, यहाँ देखिए पप्पू भैया इधर है, आप लोग किधर रहते हैं? चला चलिए ध्यान। स्वास्त्री व्यंजन बाबू ध्यान दीजिए। ह होता कौन? ह होता है बाबू ला को पार्श्विक व्यंजन। कौन व्यंजन? पार्श्विक व्यंजन। इसके उच्चारण में वायु जीभ के पास से निकलती है। ला बोलिए, दोनों देने से क्या आएगी? हवा आएगी। ला बोलिए ना आप, ला देखिए हो रहा हवा निकल रहा, तो कौन सी व्यंजन बाबू? पार्श्विक व्यंजन। कौन व्यंजन बाबू? चलिए आयोग वाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? आयोग वाह वर्ण कितने होते हैं? 2। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू। आयोग वाह वर्ण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन बाबू? अब ध्यान दीजिएगा कौन कौन होती है। एक होता है अन्न तो बाबू रे ध्यान दीजिएगा, अन्न अंगा वाला यार ध्यान दीजिएगा बाबू। अनुस्वार कहते हैं स्वर के बाद बोले जाने वाले हलक को ही क्या कहेंगे? अनुस्वार। बाबू रे ध्यान दीजिएगा, स्वर के बाद बोले जाने वाले हलंत को क्या कहेंगे? अनुस्वार। जैसे में समझना है चला, जैसे में देखिए परपंच। क्या बाबू? परपंच। बाबू रे कंठ को ऊपर देख रहे हैं बिंदु, छंद को ऊपर देख रहे हैं बिंदु जी, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं चला? अनुस्वार कहते हैं। जैसे में देखा दिए ना परपंच, इसके ऊपर है बिंदु जी, इसको हम क्या कहेंगे? अनुस्वार। अभी मेरे बच्चा को किसी को पता नहीं है कि अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, तो आप मेरा वीडियो जरूर देखें बाबू। आपको मेरे वीडियो में आपको बेहतरीन से सिखाया जा रहा है बाबू, आपको बहुत तरीके से बताया जाएगा। देखिए समझिए, ये आपका क्या है? हलंत है। ये अनुस्वार है कि विसर्ग है? तो मेरा भाई बोलेगा क्या है? अनुस्वार है पप्पू भैया। क्या है? अनुस्वार है बोलिएगा। क्या है? अनुस्वार है बाबू। अब ध्यान दीजिएगा, एक आता है विसर्ग बाबू। क्या आता है? विसर्ग। विसर्ग बोलता है महाप्राण सूचक। महाप्राण सूचक क्या है? महाप्राण सूचक। चलिए ऊपर कर देते हैं जल्दी से आप लोग मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, जल्दी से ले लीजिए बाबू, जल्दी से ले लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे से आप लोग किधर है? आप लोग जल्दी से इधर आइए। पप्पू भैया इधर आ गए हैं, आप लोग का ध्यान किधर है? नहीं देख रहे हमको जी? आप समझिए ना, आप भी किसी को पढ़ाने को प्रयास कीजिए कि पप्पू भैया जो बता दिए, जो हम किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ाएं, उससे ज्यादा सीख मिलता है बाबू। चलिए ध्यान, हम बता रहे थे बाबू, विसर्ग बता रहे हैं कि महाप्राण सूचक। महाप्राण सूचक एक स्वर है। महाप्राण सूचक क्या है? एक स्वर है। जैसे में देखिए बाबू, क्या? प्राण। अब कुछ नहीं देखना, प्राण है ना, तो यहाँ देखना क्या है आपका? विसर्ग है। क्या है? विसर्ग। क्या है? विसर्ग। अतः वहां देखिए, अतः के बाद क्या लगा हुआ? विसर्ग लगा हुआ। क्या है? विसर्ग। क्या लगा वो? विसर्ग। संभवता क्या? विसर्ग है लगा हुआ। अजीब विसर्ग लगा हुआ है ये, अजी समझ में आया? कोई दिक्कत? महाप्राण सूचक है, महाप्राण सूचक है क्योंकि इसके अंत में क्या लगा हुआ है? विसर्ग। इसके अंत में क्या लगा हुआ है भैया? अजी जल्दी से बोला ना जी, अजी बोलो तभी ना के बोलो जी। देखा देख, अब आ गया संवृत्ति और विवर्त स्वर। कौन स्वर? संवृत्ति और विवर्त स्वर कहते हैं बाबू। संवृत्त स्वर में कहते हैं बाबू कि संवृत्त स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा होता है। संवृत्त स्वर के उच्चारण में मुख द्वार क्या होता है? सकरा माने पतला, माने जरी सुन खुलता है, जिसको क्या कहते हैं? पतला। सकरा माने पतला, माने जरी सुनी खुलता। क्या?
जरी सुर खुलता है मेरा भाई, जरी सुर खुलता है। देखिए ध्यान दीजिए, आप देखिए बाबू, अब पूछेगा समृद्ध स्वर कितने होते हैं? 4। कितना से मेरा भाई बोलिए कितने होते हैं? समृद्ध स्वर कितने होते हैं बाबू? 4 होते हैं। समृद्ध स्वर कितने होते हैं जी? 4 होते हैं। समृद्ध स्वर की संख्या कितने होता है? 4 होते हैं। अब यहाँ से आप बोलिएगा कि कौन कौन सी होते हैं, तो आपको एक ज्ञान और लेना चाहिए मेरे से। चलिए ध्यान दीजिए, ई ऊ ऊ, कोई दिक्कत? ई ऊ ऊ, कोई दिक्कत मेरा से? आया समझ में? आया समझ में भाई? चलिए आगे बढ़िए, चलिए देखिए अर्ध समृद्धि स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं बाबू। अर्ध समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा होता है, मुख द्वार कम सकरा होता है। ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर की संख्या कितने बाबू? 2। अर्ध समृद्ध स्वर की संख्या कितने होती है? 2 होती है। कितने होती है? 2 होती है। अर्ध समृद्ध स्वर की संख्या कितने बाबू? 2 होती है। कौन कौन होते हैं ना बता दीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा है राजी, लिखा है ना जी, क्या लिखे हैं? क्या है? ए है, आई है, बोलिए हाँ। ए है कि आई है? तो ध्यान दीजिएगा, देख के बोलिएगा हुआ। ए ओ है, क्या है? आया समझ में? ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए बाबू, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जल्दी से आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए बाबू। चलिए जल्दी से लीजिए, जल्दी से, चलिए जल्दी से लीजिए, जल्दी से। चलिए आगे, चलिए 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 चलिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जल्दी से ध्यान दीजिए बाबू। आ गया बाबू, समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है बाबू रे। इस स्वर में धीरे धीरे खुलल था, उसमें पूरा खुलल रहेगा। समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार क्या रहेगा? पूरा खुला हुआ रहेगा बाबू। और बोलते हैं समृद्ध स्वर की संख्या कितनी होती है? 2। समृद्ध स्वर की संख्या कितनी? आन। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत है? कोई मेरा सिर को दिक्कत हुआ बाबू? देख लीजिए, आ है, आन है, देखिए कोई दिक्कत बाबू? चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? देखिए आप लोग टिक लगाइए, सभी लोग मेरा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देगा भाई। चले हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो हम बताए थे हिंदी में कुल कितने व्यंजन? 33 व्यंजन होते हैं बाबू। और एक ही बताए थे बाबू कि यह कैसा व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, पुष्प व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है बाबू। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितना? 4 होते हैं बाबू। तो कौन कौन सी होते हैं बाबू? तैयार कौन सी व्यंजन हो जाएगा? कोई दिक्कत? वही मेरा सिर को दिक्कत। फिर आगे बाबू स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बाबू? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अभी हमने बताया बाबू, कोई दिक्कत मेरा से? चलिए ध्यान दीजिएगा, आप मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों। और मेहनत से वीडियो बनाई जाती है बाबू, आप लोग के लिए फ्री एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं बाबू, आपका पप्पू भैया बाबू। चलिए आगे बढ़िए बाबू, आगे बढ़िए मेरा से। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए मेरे चिला, जल्दी से लीजिए बाबू। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए बाबू। चलिए आगे देखिए बाबू, लिखा हुआ है जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? एक सवाल आपको ध्यान देना है, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन समूह। क्या बाबू? व्यंजन समूह कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण। चलिए ध्यान दीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, चला जल्दी से लीजिए मेरा बाबू, जल्दी से लीजिए भैया। चलिए आगे, चलिए ये सवाल क्या आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में देना है बाबू। जो नहीं समझ में आएगा ये हमसे आप जरूर पूछिएगा, ये हमसे आप जरूर पूछिएगा, ये आप हमसे जरूर पूछिएगा। और आपको हमने बोले बाबू अंत तक देखना है, क्योंकि बाबू अभी ला और ता किससे कहां से उच्चारण होता है देखिए, देखिए भैया, देखिए जल्दी से देखिए भाई, देखिए भैया जी, आप लोग मेरा वीडियो को देखना ना भूले बाबू, जल्दी से देखिए आपको। अब देखिए बाबू मूर्धा, मूर्धा ध्यान दीजिएगा बाबू, मूर्धा कहाँ रहता है? जो ध्यान दीजिएगा भैया जी, ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए। देखिए मूर्धा, मूर्धा में आता है टावर, टावर को क्या कहते हैं? मूर्धा। हम लिखे थे ना जी सा और री, बाबू पूछ देगा री का
री का उच्चारण स्थान कहाँ से? तो बोलिएगा मूर्धा से। सा का उच्चारण स्थान कहाँ से? तो मूर्धा से। तो मूर्धा को देखिए बाबू, ए तीर दे रहा है ना जी, ए तीर दे रहा है ना, ये आपका क्या आ गया? मूर्धा है बाबू। तालु, तालु में आता है बड़ा ई और छोटा ई, तालु में है बाबू, जिसको क्या कह सकते हैं? च वर्ग के अंतर्गत। और वर्ग च वर्ग के अंतर्गत में आता है बाबू या और स। कोई दिक्कत मेरे शेर को? ध्यान दीजिए, तालु किसको कहते हैं? देखिए तालु देख रहे हैं जी, तालु देख रहे हैं। कंठ देखिए किसको कहते हैं? कंठ देखिए, कंठ देखिए, देख रहे हैं कंठ को? कोई दिक्कत? तो देखिए कंठ प्लस तालु मिलता कि ए ओ, ए आय क्या बनता है बाबू? ए आर आय बनता है। क्या बनता है? ए आय और बनता है बाबू। और कहते हैं कंठ, कंठ से आता आ और बाबू रे अन्न, आ क्या है? अन्न। और हुआ का वर्ग है, का वर्ग क्या कह सकते हैं? हा को क्या कह सकते हैं? का वर्ग। किसके अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत? कंठ के अंतर्गत। किन्हीं को कोई मेरा दिक्कत तो देखो यहाँ, किन्हीं को कोई दिक्कत? कंठ देख रहे हैं जी, अजी कंठ है जी, अजी देखो ना जी, अजी देखा ना जी, अजी देखा है, देखा। देखिए आप ध्यान दीजिए, दंत प्लस ओट से बनता है हुआ, दंत प्लस ओट से। देखिए दांत प्लस ओट, ओठवा जी, अजी ओठवा जी। तो अनिल तेज है कोई स्वर में चला, तो अनिल तेज देखा, ओट से बना, कोई दिक्कत हुआ? फिर देखिए बाबू, ओट को हम क्या कह सकते हैं? पावर को बताए थे, पावर को बताए थे ना बाबू। पावर के अंतर्गत आता है छोटा ऊ और क्या? बड़ा ऊ। छोटा ऊ और क्या? बड़ा ऊ। देखिए ओट से क्या क्या बनते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा बाबू। फिर आता है दंत मूल्य। क्या बाबू? दंत मूल्य से होता है बाबू र और क्या? ल। दंत मूल्य से, दांत से क्या क्या बनेगा? जो ध्यान दीजिए बाबू, जिसे हम क्या कहते हैं? जो ध्यान दीजिए बाबू, दंत मूल में क्या आएगा? र और क्या? ल आएगा बाबू। नासिक जो नाक से बोले जाते हैं, हम बताए थे, जो नाक से बोले जाते हैं कहाँ से आते हैं बाबू? तो देखिए र न न म। किन्हीं को कोई दिक्कत? मेरे चैनल को बाबू रे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।